प्रणाम प्यारे बच्चों। आज मैं 5वीं कक्षा का पहला पाठ नंदनवन पढ़ा रही हूँ। वैसे देखा जाए तो नंदनवन का अर्थ होता है जंगल, दूसरा एक अर्थ होता है उद्यान या बगीचा। लेकिन इस चित्र में जो दिखाया गया है वह एक जंगल है, जो जंगल में अनेक तरह के पशु पक्षियाँ रहते हैं। जंगल में बड़े बड़े पेड़ पौधे रहते हैं। जो जंगल में प्राणी रहते हैं, पक्षी रहते हैं, वही उनका घर होता है। जंगल में सब प्राणी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और हमेशा एक दूसरे की सहायता करते हैं। जिस तरह से यह नंदनवन पाठ में हमें ऊपर एक स्लोगन या संदेश दिया गया है कि पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि पौधे लगाने से हमें बहुत सारा ऑक्सीजन मिलता है और बहुत सारे जो लोग होते हैं कौन सी भी वजह से किसी वजह से वह पेड़ काटते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पेड़ को बचाना चाहिए। इसलिए हमें अपने जन्मदिन पर, हर एक जन्मदिन पर एक पौधा लगाना चाहिए और उसका पूरा देखभाल करना चाहिए। देखो, अभी मैं पाठ की शुरुआत कर रही हूँ। देखो, इस चित्र में पहले ऊपर जो है वह एक तोता दिखाई दे रहा है। वह हमें तोता यानी तोते को हम एक मिट्टू भी बोल सकते हैं, जो घर में भी बहुत सारे लोग उसको पालते पोसते हैं, से बातें करते हैं, है ना। वो हम जैसे बात करते हैं वैसे वो सीखते भी हैं। लेकिन देखो, वहाँ पे एक स्लोगन नीचे दिया है कि तोता क्या कहता है कि नमस्ते। तो वह हमें यह सिखाता है कि हमें जो हमारे घर में कोई आता है तो उन्हें हमें नमस्ते कहकर उनका स्वागत करना चाहिए। देखो, जिस तरह से तोता हमें नमस्ते कहने के लिए सिखा रहा है, तो नीचे एक छोटी सी प्यारी सी रंग बिरंगी तितली हमें दिखाई दे रही है, जो वह हमें स्वागत है ऐसा एक संदेश दे रही है। वे हमें ऐसे बताती है कि हमें एक दूसरे से मिलने पर उनका स्वागत करके उन्हें नमस्ते बोलना चाहिए। और हमें भी अपने घर में आने वाले मेहमानों का स्वागत करना चाहिए, उन्हें बड़े प्यार से उनका आवभगत करना चाहिए। देखो, अभी नीचे एक वैसे ही चित्र में एक बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के पीछे से हमें एक बड़ा सा हाथी, जो आप सबको बहुत पसंद है, हाथी दिखाई दे रहा है। हाथी हमें क्या संदेश दे रहा है कि कतार में चलो। बच्चों, कतार में चलो का मतलब होता है कि अपनी एक पंक्ति होती है, जो लाइंस होती है, वो लाइंस के हिसाब से चलना है। आप स्कूल में रहते हैं तो आपको कभी भी कतार में चलने के लिए बोलते हैं। और जो अनुशासन होता है, कतार का मतलब अनुशासन, यानी कि हम अपना पूरा एक अनुशासन से चलना होता है। देखो, जिस तरह से हाथी जंगल में रहते हैं तो एक के पीछे एक ऐसी कतार में ही चलते हैं, क्योंकि वो कहाँ भी इधर उधर ना जाए। इस तरह से देखो, उसके पीछे एक भेड़िया हमें दिखाई दे रहा है। वह भी एक संदेश दे रहा है कि हम सब साथ हैं। देखो, भेड़िया हमें क्या संदेश दे रहा है कि हम सब साथ हैं। वैसे ही एक खरगोश, जो बहुत ही सफ़ेद साफ सुथरा खरगोश हमें दिखाई दे रहा है, वह हमें यह संदेश देता है कि हमेशा खुश रहो, नाचो गाओ, आनंदी रहो और हमेशा दूसरों को भी आनंदी रखो। तो यह हर एक जानवर हमें कुछ ना कुछ अलग अलग अच्छे अच्छे संदेश दे रहे हैं। देखो मित्रों, जिस तरह हमें पेड़ से बहुत सारे फल मिलते हैं, जैसे कि छाव, फूल, फल और आयुर्वेदिक जो औषधियाँ होती है वह हमें मिलती है, प्राप्त होती है, उसी तरह हमें भी हर एक उद्यान का, बगीचे का या जंगल का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना चाहिए, उसका
हमें पूरा अच्छा ख्याल रखना चाहिए। और जब तक हम अपना एक पेड़ नहीं लगाते तब तक हम ज़िंदगी में सफलता नहीं पा सकते। देखो, पेड़ों को बचाना चाहिए, उसी तरह उनका ख्याल तो हम रखते ही हैं। तो जैसे हम पेड़ लगाते हैं तो हमारा जीवन भी बचता है। तो दूसरा एक स्लोगन हमें सिखाता है कि पेड़ लगाओ तो जीवन बचाओ। ऐसे ही पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। इस तरह से ये पाठ में दिया हुआ चित्र का परिचय मैंने संक्षिप्त में आपको बताया है। मैं अभी अभी आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, उनका मैं सविस्तर करूँगी। देखो, अगर आपको क्वेश्चन नंबर आता है तो उनका भी मार्क्स होते हैं। तो एक मार्क का, एक अंक के लिए आपको बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो चित्र में दिखाए गए हैं उन्हीं के अनुसार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, अगर साधारण क्वेश्चन होते हैं जैसे कि आपके आसपास दिखने वाले प्राणियों के नाम बताओ, तो आपके घर के आजू बाजू में जो जो भी प्राणी पक्षी दिखते तो उनके आपको नाम बताना है। जैसे कि भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, वैसे सब का नाम बताना है। तो और तितली किस पर मंडारती है, चित्र में दिखाया गया है। तो तितली कहाँ मंडारती है, तो तितली फूलों पर मंडारती है। इस तरह के क्वेश्चन है। देखो, भेड़िए की तरह दिखने वाले किस अन्य प्राणी का नाम बताइए। तो देखो, भेड़िए का तरह दूसरा एक कौन सा प्राणी दिखता है आपको पता है क्या? तो वो है कुत्ता, है ना। कुत्ता जैसे दिखता है वैसी भेड़िया होती है। उनका देखने का, जैसे बिल्ली और शेर कैसे दिखते हैं वैसे ही कुत्ता और भेड़िया एक दूसरे समान दिखते हैं। जिस तरह से देखो, जंगल में कुल मिला के कितने प्राणी दिखाई गए हैं। तो देखो, कितने प्राणी आप काउंट करो तो देखो, साधारण यहाँ पे 5 प्राणी दिखाए गए हैं। देखो, अभी स्वागत कौन कर रहा है, कौन कर रहा है इसमें स्वागत? तो तितली स्वागत कर रही है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नंदनवन में कितने वृक्ष दिख रहे हैं? नंदनवन में टोटल कितने वृक्ष है? बड़े बड़े जो वृक्ष है उनको हम वृक्ष बोलते हैं ना, तो उसमें 3 वृक्ष है। चित्र में पेड़ के पीछे कौन खड़ा है? देखो, चित्र में पीछे कौन खड़ा है, पेड़ के पीछे कौन खड़ा है? तो एक बड़ा सा हाथी। साधारण हम हाथी भी लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से मैंने आपका एक एक सेंटेंस, एक वाक्य का जो प्रश्न उत्तर होता है वो भी मैंने आपसे सॉल्व किया है। देखो, और इसमें अभी आपको जो प्राणियों का नाम और उनका आवाज़, ऐसे भी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। कि देखो, अभी शेर की आवाज़ कैसी होती है, शेर की आवाज़ को क्या बोलते हैं, शेर कैसा आवाज़ करता है। इस तरह से आपको जोड़ियाँ लगाना या पंक्तियाँ पूरी करना, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। देखो, अभी शेर क्या करता है, शेर की आवाज़ को क्या बोलते हैं? तो शेर की आवाज़ को दहाड़ना करते हैं। देखो, बिल्ली क्या करती है, तो म्याऊ म्याऊ करती है। बंदर कैसा आवाज़ करता है, तो उसको चिल्लाना करते हैं ऐसे। तो मेंढक कैसा करता है, तो मेंढक डरक डरक कैसा करता है। तो घोड़ा होता है वो कैसे आवाज़ करता है, तो उसको हिनहिनाना करते हैं ऐसे। और जो कबूतर होता है वो कैसे आवाज़ करता है, तो गुटुर गुटुर करता है। इस तरह से बहुत सारे, ये अभी प्राणियों के हो गए। इस तरह पक्षियों का भी आवाज़ होता है, जो आवाज़ को हम कैसे बोलते हैं। देखो, अभी मोर कैसे करते हैं, क्वेक क्वेक क्या आवाज़ करते हैं। कौवा कैसे करता है, कभी का आवाज़ कैसा होता है, काव काव होता है। तोता कैसा करता है, टे टे करता है। कोयल कैसी करती है, कोयल का आवाज़ कैसा होता है आपको पता है। वो सुबह सुबह रोज कू कू ऐसा करती तो कोयल ही रहता है। मेंढक का आवाज़ कैसा रहता है, डरा डरा रहता है। और कबूतर कैसा करता है, गुटर 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 गु ऐसा करता है। तो देखो, चिड़िया का आवाज़ तो आपको पता ही है, ची ची करती है। इस तरह से हमें सबके आवाज़ का ध्यान भी रखना चाहिए। कभी भी कौन सा भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।